हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर देन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन बुक के बारे में। राघव एक शांत और सोच में डूबा रहने वाला इंसान था। उसकी जिंदगी किसी ठहरी हुई नदी जैसी थी, बिना किसी लहर के बस बहती जा रही थी। सुबह ऑफिस, रात में नेटफ्लिक्स, कभी कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट और फिर वही रूटीन दोबारा। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ मिस कर रहा है, लेकिन क्या, ये उसे खुद भी नहीं पता था। एक दिन कैफे में बैठकर कॉफी साइप करते हुए उसने अपने सामने रखी किताब को उठाया, बेटर देन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन। ये किताब उसने बिना ज्यादा सोचे समझे अमेज़न से ऑर्डर कर ली थी, बस इस उम्मीद में कि शायद इसमें कोई ऐसी बात मिले जो उसे उसकी उलझनों का जवाब दे सके। उसने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव हैबिट चेंज। पहली ही लाइन ने उसे कुछ इंट्रीग्ड कर दिया। उसने सोचा, मतलब हैबिट्स चेंज करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। उसे लगा कि ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि वो सच में खुद को जानता ही नहीं था। ग्रेचन रूबिन ने बताया था कि हर इंसान की पर्सनैलिटी 4 कैटेगरीज में आती है, अपहोल्डर, क्वेश्चनर, ओब्लाइजर या रेबल। अब राघव के दिमाग में क्यूरियोसिटी जाग गई, मैं कौन हूं? उसने किताब के अंदर दिए गए पर्सनैलिटी टाइप्स को पढ़ना शुरू किया। अपहोल्डर, जो खुद के और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करता है। क्वेश्चनर, जो हर चीज पर सवाल उठाता है और सिर्फ वही करता है जो उसे लॉजिकल लगे। ओब्लाइजर, जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटी देता है लेकिन खुद के लिए डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता। रेबल, जिसे किसी भी रूल या एक्सपेक्टेशन को मानने में दिक्कत होती है। राघव ने खुद को एनालाइज किया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगे, ऑफिस में डेडलाइंस पर काम करना, दोस्तों के कहने पर ही वीकेंड प्लान्स बनाना, जिम जाने का प्लान खुद से कभी पूरा ना कर पाना, लेकिन अगर कोई दोस्त बोले तो तुरंत रेडी हो जाना। शिट, मैं तो प्योर ओब्लाइगर हूं। इस रियलाइजेशन ने उसे शॉक कर दिया। उसे लगा था कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर ही चलता था। वो खुद से किए गए प्रॉमिसेस को कभी निभा ही नहीं पाया था। अब सवाल था, अब क्या? किताब ने आगे बताया कि ओब्लाइजर्स के लिए हैबिट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। मतलब अगर कोई उन्हें मॉनिटर करे तो वो अपनी हैबिट्स को ज्यादा इफेक्टिव मेंटेन कर सकते हैं। राघव ने सोचा, मतलब अगर मुझे खुद में बदलाव लाना है तो मुझे किसी और को इन्वॉल्व करना होगा। अब उसके दिमाग में पहला चैलेंज आया, मॉर्निंग वर्कआउट। वो सालों से सोच रहा था कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करेगा, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया। उसने तुरंत अपने दोस्त अजय को कॉल किया, भाई कल से हम दोनों मॉर्निंग रन के लिए चलेंगे, तू मुझे उठा देना। अजय हंस पड़ा, तू पक्का आएगा? अब आएगा ही पड़ेगा, तू जो मॉनिटर कर रहा है। अगली सुबह अलार्म बजा। राघव ने आदतन स्नूज करने की सोची, लेकिन तभी फोन बज उठा। अजय का कॉल था। चल उठ, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूं। राघव के पास अब कोई बहाना नहीं था। वो उठा, जूते पहने और बाहर निकल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर कोई उसके एक्शंस को ट्रैक करे तो वो सच में अपनी हैबिट्स बदल सकता है। वो रोज सुबह दौड़ने जाने लगा। धीरे धीरे उसे आदत पड़ने लगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब उसके दिमाग में और सवाल आने लगे, क्या मेरी बाकी की लाइफ भी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है? क्या मैं अपने लिए कभी डिसीजंस लेता हूं? वो किताब का अगला चैप्टर खोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। बॉस का मैसेज था, हे, कैन यू टेक अप दिस एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, इट्स अर्जेंट। राघव ने फोन स्क्रीन को घूरा। पहले की तरह उसका पहला इंस्टिंक्ट था, हां बोल देता हूं, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं फिर वही कर रहा हूं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटी दे रहा हूं। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार बॉस को रिप्लाई किया, सॉरी, लेकिन मैं पहले से ही बहुत कुछ अपने प्लेट पर लेकर चल रहा हूं, आई वोंट बी एबल टू टेक दिस अप। उसने फोन रखा और खुद पर मुस्कुराया। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। राघव की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। किताब का पहला लेसन, सेल्फ नॉलेज, उसे यह समझा चुका था कि वो एक ओब्लाइजर है, यानी वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन खुद के लिए कमिटमेंट्स निभाने में अक्सर फेल हो जाता है। इस रियलाइजेशन के बाद उसने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी पहली हैबिट बनानी शुरू की थी, मॉर्निंग वर्कआउट।
अजय के डेली फोन कॉल्स और इंतजार करने की वजह से वो अब बिना बहाने बनाए दौड़ने जाने लगा था। ये छोटी सी जीत उसे पहली बार अपनी हैबिट्स बदलने की ताकत का एहसास दिला रही थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बेटर देन बिफोर के अगले चैप्टर में हैबिट फॉर्मेशन की 21 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया था। राघव ने पढ़ना शुरू किया। एक, मॉनिटरिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ योर बिहेवियर्स कैन इंक्रीज अवेयरनेस एंड मोटिवेट चेंज। मतलब अगर वो अपनी हैबिट्स को ट्रैक करेगा तो उसे अपनी प्रोग्रेस का सही अंदाजा लगेगा और वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा। 2, स्केड्यूलिंग, सेटिंग स्पेसिफिक टाइम्स फॉर एक्टिविटीज हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रेगुलर हैबिट्स। मतलब अगर किसी एक्टिविटी के लिए फिक्स टाइम डिसाइड कर लिया जाए तो उसे डेली रूटीन में सेट करना आसान हो जाता है। 3, अकाउंटेबिलिटी, शेयरिंग गोल्स विद अदर्स कैन एनहांस कमिटमेंट। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को पता हो कि तुमने कोई कमिटमेंट लिया है तो तुम उसे ज्यादा सीरियसली लोगे। राघव ने खुद से कहा, चलो अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। मॉनिटरिंग हैबिट ट्रैकिंग का पावर। वर्कआउट करने की हैबिट तो बन रही थी, लेकिन दूसरी हैबिट्स अभी भी मेस थीं। खाने में डिसिप्लिन नहीं था, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा था और पढ़ाई या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं था। उसने गूगल पर सर्च किया बेस्ट हैबिट ट्रैकर एप्स। उसे एक ऐप मिली जिसमें डेली हैबिट्स ट्रैक की जा सकती थी। उसने ऐप में 3 नई हैबिट्स ऐड की। 1, रीडिंग 30 मिनट्स डेली। 2, नो सोशल मीडिया आफ्टर 10 PM। 3, ईटिंग हेल्थी मील्स। अब चैलेंज था इन्हें फॉलो करना। पहले ही दिन उसने देखा कि वर्कआउट की तरह बाकी हैबिट्स में भी कंसिस्टेंसी लाने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना जरूरी है। तभी उसका ध्यान गया सोशल मीडिया हैबिट। उसने अपने दोस्त करण को मैसेज किया, भाई मैं रोज 10 बजे के बाद सोशल मीडिया बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ऑनलाइन दिखूं तो मुझे एक रैंडम एम्बैरेसिंग मीम भेज देना ताकि मुझे शेम फील हो। करण ठाका मारकर हंसा, डन भाई, तैयार रहे मीम बॉम्ब के लिए। पहली रात 9:50 पर उसने खुद को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पाया। बस 5 मिनट और, उसने सोचा, लेकिन तभी करण का मैसेज आया, ओए ऑनलाइन है तू? ले ये मीम, मैं अपनी बैड हैबिट से बचने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी फंस जाता हूं। राघव हंस पड़ा, लेकिन साथ ही गिल्ट भी फील हुई। उसने तुरंत फोन बंद किया और किताब खोल ली। हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी का ये कॉम्बो काम करने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि जब भी वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करता उसे एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती। हर दिन जब ऐप में हैबिट चेक करता तो उसे छोटी छोटी जीतों का एहसास होता। स्केड्यूलिंग राइट टाइम, राइट हैबिट। वर्कआउट का टाइम फिक्स हो गया था, सुबह 6 बजे, लेकिन बाकी हैबिट्स रैंडमली चल रही थीं। कभी रात में पढ़ाई, कभी दोपहर में, कभी बिल्कुल नहीं। किताब में रूबिन ने बताया था कि ए हैबिट नीड्स अ होम, यानी हर हैबिट को अपने डेली रूटीन में एक फिक्स जगह चाहिए। राघव ने सोचा, अगर वर्कआउट का टाइम फिक्स करके हैबिट बना सकता हूं तो बाकी चीजों के लिए भी ऐसा क्यों नहीं करता। उसने नए रूल्स सेट किए। रीडिंग रात 10 बजे से पहले, हेल्थी ईटिंग लंच और डिनर में कम से कम एक हेल्थी आइटम, नो सोशल मीडिया, रात 10 बजे के बाद 0 स्क्रीन टाइम। अब चैलेंज था इन्हें फॉलो करना। पहली रात उसने पढ़ने के लिए किताब उठाई, लेकिन 10 मिनट बाद ही फोन की नोटिफिकेशन बजी। व्हाट्सएप ग्रुप चैट में कोई मस्ती चल रही थी। बस एक बार देख लूं, उसने सोचा। फिर उसे याद आया, अगर मैं अपनी रीडिंग हैबिट को सीरियसली लेना चाहता हूं तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे। उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाला और किताब में डूब गया। धीरे धीरे उसका दिमाग एक पैटर्न में सेट होने लगा। 10 बजे मतलब रीडिंग टाइम। अब उसे रीडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं चाहिए थी। जैसे ही घड़ी 10 बजाती वो ऑटोमेटिकली किताब उठा लेता। स्केड्यूलिंग ने उसकी रीडिंग हैबिट को एफर्टलेस बना दिया था। अकाउंटेबिलिटी कमिटमेंट को सीरियस बनाना, वर्कआउट और सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए उसने पहले ही अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सेट कर लिया था। लेकिन हेल्थी ईटिंग का क्या? राघव को सबसे ज्यादा दिक्कत बाहर खाने से थी। ऑफिस में हर दिन कॉलीग्स के साथ बाहर लंच करना और वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ जंक फूड, ये उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। उसने अपने दोस्त श्रेया को कॉल किया, यार मैं सीरियसली हेल्थी खाना शुरू करना चाहता हूं लेकिन बाहर का खाना रेजिस्ट नहीं कर पाता।
श्रेया न्यूट्रिशनिस्ट थी और हमेशा उसे सही खाने की सलाह देती थी। वो हंसी, चल डील करते हैं, मैं तुझे मॉनिटर करूंगी। अगर तेरा एक भी मील अनहेल्थी हुआ तो तू मुझे ट्रीट देगा। राघव मुस्कुरा पड़ा। उसे यह चैलेंज पसंद आया। अब जब भी उसे कोई अनहेल्थी चीज खाने का मन करता, वो सोचता अगर मैंने खा लिया तो ट्रीट देना पड़ेगा। एक बार उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया, सिर्फ इस डर से कि ट्रीट देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी ने उसके खाने की हैबिट्स बदल दी थी। अब वर्कआउट, रीडिंग और हेल्थी ईटिंग उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक अच्छी हैबिट दूसरी अच्छी हैबिट को ट्रिगर कर रही थी। मॉर्निंग वर्कआउट से वो एनर्जेटिक फील करता, जिससे उसका दिन प्रोडक्टिव होता। रीडिंग से उसे नए इंसाइट्स मिलते जो उसे ज्यादा माइंडफुल बनाते। सोशल मीडिया कंट्रोल करने से उसे ज्यादा फ्री टाइम मिलता, जिससे वो अपने गोल्स पर फोकस कर पाता। अब उसे महसूस होने लगा था कि हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ एक चीज बदलने की बात नहीं थी, ये पूरी लाइफ को शिफ्ट करने का प्रोसेस था। बेटर देन बिफोर की ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ में अप्लाई करने लायक टूल्स थे। और अब राघव के दिमाग में एक नया सवाल था, अगर मैं अपनी हैबिट्स को बदल सकता हूं तो अपनी पूरी जिंदगी को भी बदल सकता हूं, राइट? वो मुस्कुराया और किताब का अगला चैप्टर खोल लिया। राघव अब अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगा था। उसकी कुछ अच्छी आदतें बन चुकी थीं, सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना, रात को सोशल मीडिया अवॉइड करके किताब पढ़ना और कुछ बहुत सही खाने की कोशिश करना। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, डिस्ट्रैक्शंस। चाहे वो फोन हो, बेकार की क्रेविंग्स हो या बस आलस, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता जिससे उसकी नई बनी हुई हैबिट्स टूटने लगती। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने खुद को बदलने का इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है तो फिर भी वो कई बार अपनी पुरानी आदतों में फंस क्यों जाता है। फिर उसने बेटर देन बिफोर का अगला चैप्टर पढ़ा, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। किताब में लिखा था कि हम जितना भी विल पावर इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्ट न करे तो हमारी हैबिट्स टिक नहीं पाती। मतलब हमें अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा जो हमारी अच्छी आदतों को आसान बनाए और बुरी आदतों को मुश्किल। राघव को एकदम से समझ आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल अभी भी वैसा ही था जैसा उसकी पुरानी आदतों के लिए परफेक्ट था। उसे सबसे पहले अपने वर्क डेस्क की याद आई। वहां हमेशा चिप्स का पैकेट, कुछ चॉकलेट बार्स और एनर्जी ड्रिंक्स रखे रहते थे। जब भी काम के बीच भूख लगती, वही सबसे आसान ऑप्शन होते। अब अगर उसके सामने हेल्दी स्नैक्स होंगे ही नहीं तो वो खाएगा क्या? उसने अगले ही दिन सारे जंक फूड हटाकर उनकी जगह ड्राई फ्रूट्स, नट्स और प्रोटीन बार्स रख दिए। उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन उसने ट्राई करने का फैसला किया। पहले ही दिन जब शाम को हल्की भूख लगी तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली उस जगह गया जहां चिप्स रखे होते थे, लेकिन वहां अब सिर्फ नट्स थे। एक सेकंड के लिए उसे झुंझलाहट हुई, लेकिन फिर उसने आलमंड्स का एक पैकेट खोला और खाते खाते काम करने लगा। सरप्राइजिंगली उसे लगा कि वो पहले से ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहा है। अब उसने अपनी दूसरी हैबिट पर ध्यान दिया, रीडिंग। वो रोज सोचता कि किताब पढ़ेगा, लेकिन कभी बेड पर जाते ही फोन उठा लेता और फिर घंटों इंस्टाग्राम या यूट्यूब में फंस जाता। उसने सोचा, अगर मुझे सोशल मीडिया अवॉइड करना है तो मुझे एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा कि किताब पढ़ना आसान लगे और फोन चलाना मुश्किल। अगली रात उसने सोने से पहले फोन को बेड के पास रखने की बजाय दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया और अपनी किताब पिलो के पास रख दी। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आदत के हिसाब से हाथ फोन की तरफ गया, लेकिन वहां फोन था ही नहीं। अब चॉइस थी उठकर दूसरे कमरे में फोन लेने जाए या किताब पढ़े। उसे भी पता था कि वो इतना आलसी था कि उठकर फोन लेने नहीं जाएगा, तो उसने किताब उठा ली। ये ट्रिक सरप्राइजिंगली काम करने लगी। अब हर रात फोन की बजाय ऑटोमेटिकली किताब पढ़ने की हैबिट बनने लगी थी। अब उसकी बारी थी मॉर्निंग वर्कआउट की। उसने देखा कि कुछ दिनों से उसकी सुबह की दौड़ स्किप होने लगी थी। कभी ठंड लगती, कभी बेड इतना कोजी लगता कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। उसने सॉल्यूशन सोचा, अगर मुझे सुबह दौड़ने जाना है तो मुझे तैयार होने में आसानी होनी चाहिए।
अगली रात उसने अपने रनिंग शूज, सॉक्स और वर्कआउट क्लोथ्स बेड के पास रख दिए। जैसे ही सुबह आंख खुली, उसे उठकर रेडी होने की जरूरत ही नहीं थी। सारा सामान सामने रखा था। उसने झट से कपड़े बदले और बाहर निकल गया। पहले उसे जबरदस्ती उठकर दौड़ने जाना होता था, अब सुबह उठते ही रेडी होना आसान लगने लगा। लेकिन यह सिर्फ पर्सनल हैबिट्स की बात नहीं थी। ऑफिस में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी। उसका डेस्क हमेशा मैसी रहता, फाइल्स और पेपर बिखरे रहते, जिससे काम करने का मन ही नहीं करता। लैपटॉप स्क्रीन पर हमेशा कई टैब्स खुले रहते, व्हाट्सएप वेब, यूट्यूब, रैंडम आर्टिकल्स। उसने किताब में पढ़ा था कि अगर डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं तो पहले एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा। उसने अपने डेस्क को पूरी तरह क्लीन किया, सिर्फ जरूरी चीजें रखी। लैपटॉप में सिर्फ काम के टैब्स खुले, बाकी सब बंद। उसने पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की। 25 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि उसका प्रोडक्टिविटी लेवल काफी बढ़ गया है। अब तक उसे इस पूरे प्रोसेस की ताकत समझ आ गई थी। उसे लगा कि सिर्फ विल पावर से हैबिट्स नहीं बदलती, बल्कि एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जब उसने अपने आसपास का माहौल बदला तो उसकी अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान होती गईं और बुरी आदतें मुश्किल। लेकिन असली टेस्ट तब हुआ जब उसके दोस्त विक्रम ने अचानक रात को कॉल किया, भाई आज बाहर चल रहे हैं, तेरी हेल्थी ईटिंग की क्लास बाद में देखते हैं, अभी बर्गर खाते हैं। राघव को टेम्पटेशन महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं सच में अपनी हैबिट्स बदलना चाहता हूं तो मुझे अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना होगा। उसने काल्म होकर कहा, चल बर्गर नहीं लेकिन कोई अच्छी जगह चलते हैं जहां कुछ हेल्थी खाने को मिले। विक्रम ने चौंक कर पूछा, तू सीरियसली बदल रहा है क्या? राघव हंसा, बदल नहीं रहा, बस अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। यह पहली बार था जब उसने किसी टेम्पटेशन को अवॉइड किया था बिना खुद को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। अब उसे समझ आ चुका था कि सही एनवायरनमेंट बना लिया जाए तो हैबिट्स को फॉलो करना आसान और नेचुरल हो जाता है। अब उसका अगला सवाल था, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता हूं तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी को डिजाइन कर सकता हूं? राघव अब अपनी लाइफ में नोटिसेबल बदलाव देखने लगा था। उसने अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना सीख लिया था, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में सेट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकल रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी, परफेक्शन का प्रेशर। हर बार जब वो कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करता तो कुछ ही दिनों में खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने लगता। अगर एक दिन उसकी रूटीन बिगड़ जाती तो उसे लगता कि सारी मेहनत बेकार हो गई। एक दिन देर तक सो लिया तो उसे गिल्ट महसूस होता। एक बार सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो वो खुद को कोसने लगता। ये फ्रस्ट्रेशन उसे दोबारा अपने पुराने पैटर्न्स में खींचने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी हैबिट ट्रैकर ऐप में देख रहा था कि उसने पिछले हफ्ते सिर्फ 4 दिन ही वर्कआउट किया था तो उसके मन में डिसअपॉइंटमेंट आई। उसे लगा कि वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा है और शायद वो कभी अपनी आदतें पूरी तरह सुधार नहीं पाएगा। तभी उसे याद आया कि उसने बेटर देन बिफोर का अगला चैप्टर अभी तक प्रॉपरली नहीं पढ़ा था, द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। किताब में लिखा था कि हैबिट फॉर्मेशन का असली गेम परफेक्शन नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों में छुपा होता है। अगर हम हर दिन बस कुछ सा इंप्रूव कर लें तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये लाइनें पढ़ते ही राघव के दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार वर्कआउट शुरू किया था तो पहली ही कोशिश में एकदम इंटेंस रूटीन अपनाने की कोशिश की थी, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और स्ट्रिक्ट डाइट। लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ता चला और फिर उसने सब छोड़ दिया क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन जब उसने इस बार छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, सिर्फ मॉर्निंग रन से शुरू किया, फिर धीरे धीरे पुशअप्स और स्क्वाट्स ऐड किए तो वो अब तक रूटीन मेंटेन कर पा रहा था। उसने सोचा, अगर यही तरीका बाकी चीजों में भी अप्लाई करूं तो शायद हर हैबिट को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। उसने अपने बाकी गोल्स को देखा, रीडिंग, सोशल मीडिया कंट्रोल, हेल्थी ईटिंग। उसने अब खुद से कमिटमेंट लिया कि वो एकदम एक्सट्रीम जाने के बजाय छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करेगा। पहली चीज उसने अपनी रीडिंग हैबिट के साथ की। पहले वो सोचता था कि रोज 30 मिनट पढ़ेगा, लेकिन कई बार समय नहीं मिल पाता था और फिर वो एकदम छोड़ देता था।
अब उसने रूल बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज बस 5 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। अगर मूड होगा तो ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं तो सिर्फ 5 मिनट भी चलेगा। ये छोटा सा रूल सरप्राइजिंगली काम करने लगा। पहले जहां 30 मिनट का कमिटमेंट इंटिमिडेटिंग लगता था, अब सिर्फ 5 मिनट का थॉट इजी लगता। और 90% टाइम होता यह था कि एक बार किताब खोलने के बाद वो 5 मिनट के बजाय 15 से 20 मिनट तक पढ़ता रहता। अब उसने इसी ट्रिक को सोशल मीडिया हैबिट पर अप्लाई किया। पहले उसने स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि वो रात 10 बजे के बाद फोन बिल्कुल नहीं चलाएगा, लेकिन कई बार किसी जरूरी मैसेज के चलते उसे फोन उठाना ही होता था और फिर वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब में फंस जाता। अब उसने रूल चेंज किया, अगर मुझे फोन उठाना ही है तो मैं बस 2 मिनट देख सकता हूं, फिर बंद कर दूंगा। ये छोटा सा चेंज उसके माइंड को ट्रिक कर गया। जब उसने खुद को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखने की जिद नहीं की, बल्कि बस टाइम लिमिट लगाई, तो उसकी डिपेंडेंसी अपने आप कम होने लगी। हेल्थी ईटिंग में भी उसने यही अप्रोच ली। पहले वो सोचता था कि उसे पूरा जंक फूड छोड़ना होगा, लेकिन फिर क्रेविंग इतनी बढ़ जाती कि एक दिन कंट्रोल टूटता और वो ओवर ईट कर लेता। अब उसने सोचा कि पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन के बजाय वो बस अपने डेली मील्स में एक हेल्थी आइटम ऐड करेगा। अगर वो बाहर खा रहा है तो एक साइड सैलेड भी लेगा। अगर मिठाई खाने का मन है तो पूरी न खाकर बस 1 या 2 बाइट लेगा। ये छोटे छोटे बदलाव सस्टेनेबल थे और धीरे धीरे उसकी फूड चॉइसेस इंप्रूव होने लगी। एक दिन ऑफिस में लंच के बाद उसके सामने चॉकलेट्स रखी थी। पहले वो बिना सोचे समझे खा लेता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, सिर्फ 1 टुकड़ा लूंगा, बस टेस्ट करने के लिए। और सरप्राइजिंगली उसने वही किया। पहले जहां वो पूरा चॉकलेट बार खत्म कर देता था, अब उसे सिर्फ 1 बाइट से भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगी थी। छोटे छोटे बदलाव सिर्फ हैबिट्स में नहीं, उसकी ओवरऑल माइंडसेट में भी शिफ्ट ला रहे थे। पहले अगर कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती तो वो खुद को गिल्ट में डाल देता, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली गोल परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कुछ कुछ बेटर होना है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे ये स्मॉल चेंजेस की पावर सच में समझ आ गई। उसका एक दोस्त राहुल फिटनेस फ्रीक था। वो रोज जिम जाता, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता और हमेशा डिसिप्लिन में रहता। एक दिन दोनों कैफे में मिले और राहुल ने पूछा, तू तो पहले बहुत लेजी था, अब वर्कआउट भी कर रहा है, खाने में भी कॉन्शियस हो गया है, कैसे? राघव ने हंसकर कहा, मैंने कोई बड़ा चेंज नहीं किया, बस छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करने लगा। पहले सोचता था कि पूरी जिंदगी बदलनी होगी, अब बस एक दिन में 1% बेटर होने पर फोकस करता हूं। राहुल ने थॉटफुली सिर हिलाया। यही तो असली सीक्रेट है। लोग सोचते हैं कि एकदम ड्रास्टिक चेंज से इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन असल में सस्टेनेबल प्रोग्रेस छोटे छोटे स्टेप्स से ही होती है। राघव को लगा कि आज वो सही डायरेक्शन में था। वो अब हर दिन बस कुछ सा बेटर बनने की कोशिश कर रहा था और यहीं से असली ग्रोथ हो रही थी। अब उसे कोई डाउट नहीं था, अगर वो हर दिन 1% भी इंप्रूव कर सकता है तो लंबे समय में ये बदलाव उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राघव को अब आदतें बदलने का असली तरीका समझ आ गया था। उसने छोटे छोटे बदलावों को अपनाना सीख लिया था और बिना किसी परफेक्शन के प्रेशर के धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहा था। लेकिन बदलाव की यह प्रक्रिया अभी भी धीरे धीरे हो रही थी। हर दिन कुछ कुछ सुधार तो दिख रहा था, मगर कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ था जिससे उसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सच में महसूस हो। उसे लग रहा था कि हाँ, वो सही रास्ते पर है, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई पल आएगा जब उसे अपने अंदर एक जबरदस्त शिफ्ट महसूस होगी? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। शाम का समय था। ऑफिस से लौटते हुए वो अपनी सोसाइटी के बाहर वाली दुकान से कुछ सामान लेने गया। दुकान पर खड़े खड़े उसने देखा कि पास में एक आदमी अपनी गाड़ी के पास गिर गया। लगभग 50-55 साल का होगा, सूट बूट पहने हुए, शायद किसी मीटिंग से लौट रहा था। लोग उसके पास दौड़ कर गए, किसी ने पानी दिया, कोई पूछने लगा, भाई साहब ठीक हैं? राघव भी वहां गया और देखा कि आदमी की सांसें तेज चल रही थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। किसी ने कहा, लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। हार्ट अटैक? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उसके सामने हो सकता है। कुछ मिनटों में एम्बुलेंस आ गई, आदमी को ले जाया गया और माहौल शांत हो गया।
मगर राघव अंदर से बिल्कुल शांत नहीं था। पूरे रास्ते घर लौटते हुए उसका दिमाग घूम रहा था। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके पिताजी भी इसी तरह की तकलीफ से गुजरे थे। डॉक्टर ने तब कहा था कि उनकी लाइफस्टाइल सही होती तो शायद ये हालत नहीं होती। और आज वो आदमी जिसे उसने गिरते हुए देखा, क्या वो भी किसी ऐसी ही लाइफस्टाइल का शिकार था? घर पहुंचते ही उसने शीशे में खुद को देखा। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक अजीब सी घबराहट। उसने अपनी सेहत के बारे में सोचना शुरू किया। हाँ, उसने कुछ अच्छी आदतें बनानी शुरू कर दी थीं, सुबह रनिंग करना, हेल्दी खाना, कुछ बहुत सोशल मीडिया कंट्रोल करना। लेकिन क्या वो सच में अपनी हेल्थ को लेकर उतना सीरियस था? फिर अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। ये वही लाइटनिंग बोल्ट मोमेंट था जिसके बारे में उसने बेटर देन बिफोर में पढ़ा था। एक ऐसा पल जब कोई रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का कारण बन जाती है। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक हेल्दी लाइफस्टाइल को बस एक अच्छी आदत की तरह देखा था, लेकिन असल में यह एक जरूरत थी। ये कोई अगर मैं कर पाया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं वाली चीज नहीं थी। ये ऐसी चीज थी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, या शायद बच सकती थी। उस दिन के बाद उसने अपनी हैबिट्स को एक अलग लेवल पर ले जाने की ठान ली। अब यह सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन का खेल नहीं था, बल्कि उसकी लाइफ का सवाल था। पहला बदलाव जो उसने किया वह था अपने वर्कआउट रूटीन को और सीरियस बनाना। पहले वह रनिंग करता था, मगर कभी कभी आलस में स्किप कर देता था। अब नहीं, अगले ही दिन उसने अपने लिए एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाया। रनिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी जोड़ा। पहले वह कभी कभार घर पर ही कुछ बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, लेकिन अब उसने पास के जिम में जाकर मेंबरशिप ले ली। दूसरा बदलाव उसने अपने खाने में किया। पहले उसने बस जंक फूड कम करने की कोशिश की थी, मगर अब उसने अपने खाने को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उसने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, अपने मील्स को प्लान करने लगा और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने लगा। यह कोई डाइटिंग नहीं थी, बल्कि एक सस्टेनेबल हेल्दी ईटिंग पैटर्न था। तीसरा बदलाव उसने अपने स्ट्रेस लेवल्स को लेकर किया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। उसने मेडिटेशन शुरू किया, जर्नलिंग करने लगा और हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत डाल ली। पर सबसे बड़ा बदलाव उसकी माइंडसेट में आया। पहले वह हैबिट्स को बस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के रूप में देखता था, लेकिन अब वह इन्हें एक बड़े पर्पस के साथ देख रहा था, लॉन्ग टर्म हेल्दी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए। पहले वह हैबिट्स को करनी चाहिए वाली चीज मानता था, अब वह इन्हें करनी ही होगी के रूप में देखने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और खुश रहने लगा था। उसकी पूरी लाइफस्टाइल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी, और यह सब एक अचानक हुए पल से शुरू हुआ था, एक ऐसा पल जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी एक झटके में तुम्हें बदलने का मौका देती है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम उस पल को पहचानते हो या नहीं। राघव अब पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड महसूस कर रहा था। उसका रूटीन काफी हद तक सेट हो चुका था। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना, सोशल मीडिया से दूरी रखना और हर दिन कुछ नया सीखना। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह जितना कर सकता था उतना नहीं कर रहा था। कुछ आदतें अभी भी पूरी तरह सेट नहीं हुई थी, और कुछ ऐसे गोल्स थे जिन्हें वह हर बार कल पर टाल देता। उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। शायद वह खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं था। एक रात जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसकी नजर बेटर देन बिफोर के अगले चैप्टर पर गई, द टुमारो लूप होल। इसमें लिखा था कि लोग अक्सर अपने गोल्स और हैबिट्स को कल से शुरू करने का वादा करते रहते हैं। कल से मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगा, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। यह सेल्फ डिसेप्शन का एक सबसे बड़ा जाल है जो हमें हमेशा एक्शन लेने से रोकता रहता है। राघव को यह पढ़कर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपने कितने ही ऐसे मोमेंट्स याद आ गए जब उसने खुद से यही कहा था, कल से वर्कआउट और इंटेंस करूंगा, कल से मैं मेडिटेशन बिना स्किप किए करूंगा।
कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन असल में कई बार वह अगले दिन भी वही पुरानी लापरवाही में लौट जाता। उसे लगा जैसे यह चैप्टर सीधा उसे ही एक्सपोज कर रहा था। उसी रात उसने एक लिस्ट बनाई उन सभी आदतों की जो वह हर बार कल पर टालता रहा था। 1. सुबह 5 बजे उठना, लेकिन हर बार स्नूज मारकर फिर सो जाना। 2. हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ने का प्लान, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया में खो जाना। 3. नाइट रूटीन बनाने की कोशिश, लेकिन हमेशा सोने से पहले फोन चेक करना। 4. अपने किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान, लेकिन सोचना कि पहले कुछ और रिसर्च कर लूं। अब उसे समझ आ गया था कि वह अपने ही बनाए हुए कल के जाल में फंसा हुआ था, और जब तक वह इसे नहीं तोड़ेगा तब तक वह कभी भी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले ही दिन उसने तय किया कि वह इमीडिएट एक्शन लेने की आदत डालेगा। उसने तय किया कि जो भी अच्छी आदत उसके दिमाग में आएगी वह उसे तुरंत इंप्लीमेंट करेगा, बिना यह सोचे कि परफेक्ट टाइम कब आएगा। पहला चेंज उसने अपने सुबह जल्दी उठने के गोल में किया। पहले वह सोचता था कि वह धीरे धीरे 5 बजे उठने की आदत डालेगा, लेकिन अब उसने बिना किसी एक्सक्यूज के अगले ही दिन से अलार्म लगाया और खुद को फोर्स किया कि किसी भी हालत में स्नूज नहीं करेगा। और हाँ, उठना मुश्किल था, लेकिन एक बार जब वह उठ गया तो उसे महसूस हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक था। उसे लगा कि जब तक हम खुद को पुश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा चेंज उसने अपने रीडिंग हैबिट में किया। पहले वह दिन भर सोचता रहता कि रात को 30 मिनट पढ़ेगा, लेकिन जब रात आती तो वह थक जाता और सोचता, आज छोड़ देते हैं, कल पक्का पढ़ूंगा। अब उसने यह लूप तोड़ने का फैसला किया। अब जब भी उसके पास कुछ भी फ्री टाइम होता वह तुरंत किताब खोलकर 5 मिनट के लिए पढ़ लेता। कोई परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं, कोई लॉन्ग सेशन का प्रेशर नहीं, बस जैसे ही टाइम मिले 1-2 पन्ने पढ़ लो। कुछ ही दिनों में वह पहले से ज्यादा पढ़ने लगा। फिर उसने अपने नाइट रूटीन पर काम किया। वह हमेशा सोचता था कि वह सोशल मीडिया से पूरी तरह डिटॉक्स करेगा, लेकिन हर बार रात को सोचता कि आज कुछ देर चला लेता हूं, कल से स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। अब उसने तुरंत एक्शन लेने की ठानी। उस रात उसने फोन में टाइमर सेट कर दिया कि रात 10 बजे के बाद सारे ऐप्स बंद हो जाएंगे। पहले 1-2 बार तो उसे लगा कि वह रिस्ट्रिक्शन हटाकर फोन चला ले, लेकिन फिर उसने खुद को रिमाइंड किया, टुमारो लूपहोल को मत फॉल होने दो। सबसे बड़ा बदलाव उसने अपने पैशन प्रोजेक्ट के साथ किया। वह बहुत दिनों से अपने आइडियाज पर काम करने की सोच रहा था, लेकिन हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता था। पहले कुछ और सीख लूं, पहले एक सही प्लान बना लूं, पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लूं। लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वह अभी एक्शन नहीं लेगा तो शायद कभी नहीं लेगा। उसने उसी दिन अपने आइडिया को लिखना शुरू कर दिया, बिना किसी प्लान के, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। और जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया, उसे महसूस हुआ कि यह उतना मुश्किल नहीं था जितना वह सोच रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसकी पूरी अप्रोच बदल चुकी थी। पहले जहां वह हर चीज के लिए कल का इंतजार करता था, अब वह हर चीज में आज को प्राथमिकता देने लगा था। उसने महसूस किया कि हैबिट्स बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज खुद को कन्विंस करना होता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। लेकिन यही सोच असली दुश्मन होती है। अब जब भी उसके दिमाग में यह ख्याल आता कि अभी नहीं, कल से करेंगे, वह खुद को रोककर इमीडिएट एक्शन लेने की कोशिश करता। और सबसे बड़ी बात, जब उसने यह माइंडसेट अपनाया तो उसने पाया कि जो चीजें पहले उसे बहुत बड़ी और मुश्किल लगती थीं, वो असल में इतनी मुश्किल थी ही नहीं। फिर एक दिन उसका दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। वह हमेशा राघव से कहता था कि उसे अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हर बार उसकी वही बात होती थी, हाँ यार सोच रहा हूं जिम ज्वाइन कर लूं, बस कुछ टाइम निकाल लूं, फिर पक्का करूंगा। राघव ने उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराया और बोला, चल अभी चलते हैं जिम देखने। विक्रम हंसने लगा, अभी? मतलब अभी अभी? राघव ने सिर हिलाया, हाँ अभी, वरना तू फिर से कल पर टाल देगा। विक्रम को यह सोचकर अजीब लगा, लेकिन उसने राघव के साथ जिम जाकर इंक्वायरी कर ली और उसी दिन उसने मेंबरशिप ले ली। बाद में उसने राघव से कहा, यार सच कहूं तो अगर तू मुझे पुश नहीं करता तो मैं शायद फिर से सोचता ही रहता और कभी शुरू नहीं करता। राघव हंसा, क्योंकि उसे लगा कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी यह लेसन सीखा था।
अब उसे समझ आ गया था कि हैबिट्स सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं बनती, बल्कि एक्शन लेने की आदत से बनती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी सही समय नहीं आता। परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अगर कुछ करना है तो अभी करो, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। राघव की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह किसी भी अच्छे बदलाव को कल पर नहीं टालता था। उसने खुद को सिखा लिया था कि अगर कुछ करना है तो अभी करो। यही माइंडसेट उसकी लाइफ को तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब वह अपनी मॉर्निंग रन पर था, उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, डिसिप्लिन्ड और खुश था। उसकी हैबिट्स अब सिर्फ रूल्स नहीं थी, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन विक्रम ने उसे कॉल किया, भाई तू सही था, मैंने जिम ज्वाइन करके 5 किलो कम कर लिया। राघव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि बदलाव एक छोटी सी एक्शन से शुरू होता है। उसने बेटर देन बिफोर का आखिरी पन्ना पलटा और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, हर चीज को अभी अपनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।